Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important article, and this article I have taken from class 12th unit 3rd moving charges and magnetism. बड़ा ही इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है और पेपर में जो इस तरह के आर्टिकल्स हैं वो बेसिकली बोर्ड एग्जाम में आपके 4 मार्क्स के पूछ लिए जाते हैं. एवरी टाइम दिस टाइप ऑफ आर्टिकल इज टू बी आस्क्ड बाय द एग्जामिनर. दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस आर्टिकल, एंड as early as possible I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of articles if it will ask by the examiner in your final exam. तो चले स्टार्ट करते हैं आज के इस आर्टिकल को. द आर्टिकल इज ऑन माई बैक स्क्रीन, आप देख पा रहे हैं. द आर्टिकल इज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट ए पॉइंट ड्यू टू ए बार मैग्नेट when the point lies on the equatorial line of the bar magnet. वो कह रहा है हमें मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को आप फाइंड आउट करें और एक पॉइंट P के ऊपर आपने उसे फाइंड आउट करना है. अब बेसिकली वो पॉइंट हमारा कहाँ लाइज करता है? इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इक्वेटोरियल लाइन? इक्वेटोरियल लाइन मीन्स एक ऐसी लाइन जो बार मैग्नेट को इक्वली बाइसेक्ट करती है. दोबारा सुने, आपको मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करना है किसी भी पॉइंट P के ऊपर, और वो पॉइंट P बेसिकली आपका कहाँ लाइज करता है? उस लाइन के ऊपर लाइज करता है, इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर. इक्वेटोरियल लाइन मीन्स एक लाइन जो कि हम नॉर्मली गिराएंगे मैग्नेट के ऊपर, और वो लाइन उस मैग्नेट को इक्वली बाइसेक्ट करेगी. दैट इज कॉल्ड इक्वेटोरियल लाइन. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. नाउ व्हाट इज द डायग्राम फॉर दिस आर्टिकल इज, सपोज दिस इज द मैग्नेट. ध्यान से देखेंगे. सपोज दिस इज द मैग्नेट. This is the magnet, and you know that the magnet has the two pole. First one is north pole and the second one is south pole. मैंने अभी आपके सामने एक मैग्नेट लिया है, और आप जानते हैं एक मैग्नेट के दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल. लेट m बी द पोल स्ट्रेंथ ऑफ ईच पोल. इसकी भी पोल स्ट्रेंथ m है और इसकी भी पोल स्ट्रेंथ क्या है? m है. और ये जो मैग्नेट की जो लेंथ है दैट इज से 2l. क्या लिया मैंने? एक मैग्नेट लिया है, एंड दिस मैग्नेट हैज द टू पोल. फर्स्ट वन इज नॉर्थ पोल एंड द सेकंड वन इज साउथ पोल, एंड द सेपरेशन बिटवीन दीज टू पोल इज से 2l. लेट 2l बी द लेंथ ऑफ द बार मैग्नेट. नाउ व्हाट इज द इक्वेटोरियल लाइन? एक लाइन जो इस मैग्नेट को इक्वली बाइसेक्ट करेगी. इक्वली बाइसेक्ट मींस ये लेंथ भी आपकी कितनी होगी? L होगी, और ये लेंथ भी आपकी कितनी होगी? L होगी. मैंने क्या कहा? व्हाट इज द इक्वेटोरियल लाइन? ए लाइन विच इक्वली बाइसेक्ट द मैग्नेट एंड इट इज परपेंडिकुलर टू इट. आपको मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इस पॉइंट P के ऊपर फाइंड आउट करनी है, और ये पॉइंट इस मैग्नेट से कितनी दूरी पे है? मैं मान लेता हूं ये यहां से d डिस्टेंस के ऊपर है. लेट d बी द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट विच इज लाइज ऑन द इक्वेटोरियल लाइन फ्रॉम दिस मैग्नेट, एंड यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट दिस पॉइंट P ड्यू टू दिस बार मैग्नेट. मैंने मान लिया नॉर्थ पोल की वजह से जो इस पे मैग्नेटिक फील्ड है वो आपकी जो है नॉर्थ पोल की वजह से मैंने मान लिया जो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लग रही है वो है, मान लेते हैं B1. लेट B1 बी द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट दिस पॉइंट P ड्यू टू द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट. अब जिस भी पॉइंट के ऊपर आपको स्ट्रेंथ निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड की, मैंने आपको पहले भी बताया था, वहां पर आपने एक हाइपोथेटिकल यूनिट नॉर्थ पोल रखना है. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड? द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द हाइपोथेटिकल यूनिट नॉर्थ पोल प्लेस एट दैट पॉइंट.
मैं जिस भी पॉइंट के ऊपर आपको मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करना है वहां पे आप एक हाइपोथेटिकल यूनिट नॉर्थ पोल रख देंगे। तो यहां पे मैंने एक हाइपोथेटिकल यूनिट नॉर्थ पोल रख दिया और मैंने मान लिया कि इस नॉर्थ पोल की वजह से इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ लग रही है वो मान लेते हैं B1 है। नो अब B1 किस डायरेक्शन में होगी? दिस इज द नॉर्थ पोल, दिस इज द हाइपोथेटिकल यूनिट नॉर्थ पोल। तो लाइक पोल रिपेल ईच अदर, इसका मतलब इसकी वजह से जो इस पे फील्ड स्ट्रेंथ लगेगी वो इस डायरेक्शन में लगेगी, दैट इज B1। इसी तरह अब यहां पे क्या है? यूनिट नॉर्थ पोल, दिस इज द साउथ पोल। तो इसकी वजह से जो इस पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो मैंने मान ली वो है मेरी से B2। अब ये इनवर्ड क्यों आई? क्योंकि ये पोल इस यूनिट नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट कर रहा है, सो द डायरेक्शन इज इन दिस डायरेक्शन, और ये पोल इसको रिपेल कर रहा है, सो द डायरेक्शन इज इन दिस डायरेक्शन। नाउ दिस एंगल इज से थीटा, दिस एंगल इज से थीटा एंड दिस एंगल इज से 90 डिग्री। बड़े ध्यान से देखेंगे तो अब हमें सॉरी दिस एंगल इज से 90 डिग्री। नाउ दिस इज L, मैं इसको O नाम दे रहा हूं, दिस इज L, दिस इज D। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम व्हाट इज SP? दैट इज D स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। नाउ व्हाट इज PN? अगेन दैट इज D स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। दोबारा देखें, दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल PSO, तो दिस इज L एंड दिस इज D। So according to Pythagoras theorem, hypotenuse का square is equal to the sum of the square of two sides. So this is root D square plus L square and this is again root D square plus L square. अब हमें मान लिया इसकी वजह से लग रही थी B1 और इसकी वजह से लग रही थी B2। तो यहां पे एक मैं डॉटेड लाइन ड्रॉ कर रहा हूं विच इज पैरेलल टू दिस, मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं। चले, अब दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा एंड दिस इज B2, इट मीन्स दिस इज B2 साइन थीटा। दिस एंगल इज, देखिए ध्यान से, दिस एंगल इज थीटा, दिस इज B2, सो दिस एंगल इज आल्सो थीटा। बड़े ध्यान से देखेंगे, दिस इज द पैरेलल लाइन टू द मैग्नेट, this angle is say theta, so this is the alternate opposite angle, this is the alternate opposite angle, so this is also theta, so this is B2 sin theta and this is B2 cos theta। चलिए, दो कंपोनेंट में मैंने इसको रिजोल्व कर लिया। सेम मैनर से हम B1 के भी कंपोनेंट रिजोल्व करेंगे। दिस एंगल इज थीटा, दिस इज द पैरेलल लाइन, तो दिस एंगल इज आल्सो थीटा, दिस इज द कॉरेस्पोंडेंस एंगल्स, आपने 10th में पढ़े होंगे। इफ दिस इज B1, सो दिस इज B1 cos थीटा एंड दिस इज B1 sin थीटा। लो बड़े ध्यान से देखिए, डायग्राम बन चुका है हमारा। मैंने B के भी दो कंपोनेंट्स यहां पर रिजोल्व कर लिए और B2 के भी मैं दो कंपोनेंट्स यहां पर रिजोल्व कर चुका हूं। जो B1 sin थीटा है, इट विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड B2 sin थीटा विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड B1 cos थीटा इज इन दिस डायरेक्शन, B2 cos थीटा इज इन दिस डायरेक्शन। अब माय डियर स्टूडेंट्स, यू नो वेरी वेल द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर, ये हम जानते हैं। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड अगर डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ध्यान से देखिए, सिमेट्री कह रही है कि ये जो P पॉइंट है ये इस नॉर्थ पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे है, रूट डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये P पॉइंट इस S से कितने डिस्टेंस पे है, रूट डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। द डिस्टेंस विल रिमेन सेम। इट मींस जो B1 है वो आपकी B2 के बराबर है, दैट इज B1 इज इक्वल टू B2, मैंने मान लिया। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो यहां पे आएगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द नेट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ? तो दे विल कैंसल आउट ईच अदर। क्यों? क्योंकि B1 और B2 क्या है, बराबर। सो दीज टू फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट, दे विल कैंसल आउट। तो नेट फोर्स विल बी एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, सो द नेट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज B1 cos थीटा प्लस B2 cos थीटा।
नाउ B1 इज इक्वल टू B2, तो B इज इक्वल टू 2B1 cos थीटा. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. दिस इज B1 cos थीटा, दिस इज B2 cos थीटा. नाउ B2 इज इक्वल टू B1, तो B1 cos थीटा हो जाएगा, तो 2B1 cos थीटा. अब हमें क्या करना है, B1 की वैल्यू निकालनी है और cos थीटा की वैल्यू निकालनी है और इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B1? अब हम सबसे पहले किसकी वैल्यू निकालेंगे, B1 की. नाउ ध्यान से देखिए, B1 किसकी वजह से था, किसी भी तरह से ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसकी वजह से ले लेते हैं. चले, जब इसकी वजह से लेंगे इस पॉइंट P के ऊपर, इसकी वजह से, तो कितना आएगा, म्यू नोट बाय 4 पाई m1 इंटू m2. m1 इज द पोल स्ट्रेंथ ऑफ नॉर्थ पोल, दैट इज m. m2 इज द पोल स्ट्रेंथ ऑफ दिस हाइपोथेटिकल यूनिट नॉर्थ पोल, दिस इज 1 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, इट मीन्स रूट डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर. नाउ व्हाट इज cos थीटा? अब cos थीटा निकालेंगे इन ट्रायंगल PON. Now what is cos theta? That is base upon hypotenuse. Now what is base? That is ON. Now what is hypotenuse? That is NP. तो cos theta आ गया आपके पास. Now what is base? ON, that is L. Now what is NP? That is root of D square plus L square. So हमारे पास cos theta भी आ गया, हमारे पास B1 भी आ गई. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ B1 एंड cos थीटा इन इक्वेशन नंबर 1. तो B आएगा आपके पास, ध्यान से देखिए, 2B1. नाउ व्हाट इज B1? ये रहा म्यू नॉट बाय 4 पाई m बाय, नाउ डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, दैट इज डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर into cos theta base upon hypotenuse, means L upon root d square plus L square. तो B कितना आ गया यहां से, आपके पास आ गया 2 म्यू नॉट m इंटू एल बाय 4 पाई डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2. नाउ B इज इक्वल, नाउ m इंटू 2L बेसिकली हम जानते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, म्यू नॉट m इंटू 2L डिवाइडेड बाय 4 पाई डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2. सो अगेन वी हैव टू राउट डाउन, दिस इज m बाय 4 पाई डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2. नाउ व्हाट इज m? That is the magnetic moment, that is m into pole strength into the distance between the two poles of the magnet. So this is the magnetic field strength at this point say P due to this bar magnet. और ये पॉइंट P कहाँ लाइज कर रहा है, इक्वेटोरियल लाइन पे. ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है. लेकिन अगर हम ये मान के चले कि ये जो पॉइंट P है, इट इज लाइंग वेरी फार अवे फ्रॉम द डाइपोल. It is lies very far away. It means D is greater than L. It means D square is greater than L square. तो इसका मतलब L square को नेग्लेक्ट कर देते हैं यहां से. तो what is the magnetic field B due to an equatorial dipole? That is m by 4 pi into d cube. So this is the value of magnetic field induction at this point P, which is lies on the equatorial line, means एक ऐसी लाइन जो इस डाइपोल को इक्वली बाइसेक्ट कर रही है, उसके ऊपर हमने फाइंड आउट की. तो पिछले आर्टिकल में मैंने आपको बताया था कि जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो हम एक ऐसे पॉइंट पे निकालेंगे, कौन सा पॉइंट, एक्सेल लाइन के ऊपर, और वो आई थी हमारे पास 2 म्यू नॉट m बाय 4 पाई डी क्यूब. और इस आर्टिकल में हमने फाइंड आउट की मैग्नेटिक फील्ड किस पॉइंट के ऊपर, जो इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर लाइज करती है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ आई म्यू नॉट m बाय 4 पाई डी क्यूब. यहां से एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैं आपको देने वाला हूं. पिछले अगर हम आप बात करें तो जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ आपकी एक्सियल के केस में आई थी, वो आई थी 2 म्यू नॉट m बाय 4 पाई इंटू डी क्यूब. अगर आपने मेरा वीडियो देखा हो तो वहां मैंने इसका डेरिवेशन किया था. आज के इस आर्टिकल में जो इक्वेटोरियल पे आई है
मैग्नेटिक फील्ड इक्वेटोरियल पे, वो आई है म्यू नॉट एम बाई 4 पाई इंटू डी क्यू। इट मीन्स जब आप बी एक्सियल बाय बी इक्वेटोरियल करेंगे तो ये सारी चीजें कैंसल आउट हो जाएंगी, द रिजल्ट विल कम्स आउट टू बी 2। इट मीन्स ये रिजल्ट भी कई बार पूछ लिया जाता है कि प्रूव दैट द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू ए बार मैग्नेट। एक पॉइंट पी जो कि एक्सियल लाइन पे लाइज करता है और एक पॉइंट पी जो इक्वेटोरियल लाइन पे लाइज करता है, उनका जब हम रेशियो लेते हैं एक्सियल बाई इक्वेटोरियल का, इट कम्स आउट टू बी 2। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और पेपर में इस तरह के जो आर्टिकल्स हैं वो 4 मार्क्स के पूछ लिए जाते हैं, तो आपको प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस आर्टिकल, and as early as possible I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of articles if it will asked by the examiner in your final exam. So at last my dear students, again I am saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy Kurukshetra. तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC अकेडमी कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।